हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विभवमापी के तार की संपूर्ण लंबाई 10 मीटर है। विभवमापी के तार में स्थिर धारा प्रवाहित करने पर तार में विभव प्रवणता 0.0025 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर प्राप्त होती है। गणना कीजिए इस यंत्र द्वारा कितना अधिकतम विभवांतर नापा जा सकता है। तो इस यंत्र द्वारा कितना अधिकतम विभवांतर नापा जा सकता है, ये हमें बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, विभव प्रवणता, इसका जो सूत्र होता है विभव प्रवणता, इसको हम के से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? तार के सिरों पर विभवांतर, तार के सिरों पर विभवांतर बट्टा में क्या होता है? तार की लंबाई। ठीक है, तो तार की लंबाई। और यहां पर अगर हम कोई अज्ञात अज्ञात सेल के लिए बात कर रहे हैं तो उसकी अविक्षेप की स्थिति की लंबाई आ सकती है, ठीक है, बट्टा में। तो अगर हम ई का मान लिखें, यानी विभवांतर का मान लिखेंगे, ठीक है, तो यहां से देखो, अगर ई का मान लिखते हैं, मान लो तार के सिरों पर विभवांतर ई है, तो उसका मान किसके बराबर आएगा? विभव प्रवणता गुणा में लंबाई, यानी कि एल। तो अब सवाल के मुख्य एल में आ जाते हैं। तो वो क्या बोल रहा है? हमें अधिकतम विभवांतर निकालना है, यानी वी मैक्स। तो इसका मान देखो किसके बराबर आएगा? के एल, ये मान आता है, इसका मैक्स लेना है हमें। तो अब देखो, विभव प्रवणता तो हमें सवाल में दी हुई है, तो स्थिर है। तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा? देखो, विभव प्रवणता तो बाहर आ गई और जो अधिकतम लंबाई है वो आ जाएगी। तो देखो, विभव प्रवणता का मान क्या लिख सकते हैं? 25 गुणा में 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। और ये वोल्ट प्रति सेंटीमीटर में। और अधिकतम जो लंबाई है ना, वो तार की लंबाई आ जाएगी, जो कि संपूर्ण लंबाई हमारी 10 मीटर है। तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो तो 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर विभाजित हो गया, सही है। फिर यहाँ पे 25 गुणा में देखो 10⁻⁻4 गुणा में आ गया 10⁻3, इतना वोल्ट आ जाएगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास में? 2.5 वोल्ट बन गया। यही हमारे पास में अधिकतम विभवांतर का मान हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।